हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने कभी ये सोचा है कि जो वायरस की बात करने जा रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, ये जो वायरस आप देख रहे हैं, इस वायरस को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एस. विटेकर ने दिया है, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को नहीं कंसीडर किया जाता है। ना ही लाइकेन को कंसीडर किया जाता है, ना ही वायराइड्स को कंसीडर किया जाता है, ना ही आपका प्रियॉन्स को कंसीडर किया जाता है। ये जितना स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, इन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग आज देखते हैं कि जो वायरस है, इस वायरस का फीचर क्या है। वायरस का सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी देखेंगे कि वायरस का डिस्कवरी कैसे हो रहा है, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो वायरस का डिस्कवरी किए हैं। उसके बाद होता है कि वायरस का केमिकल कंपोजिशन देखेंगे स्टूडेंट हम लोग, केमिकल कंपोजिशन कि किस किस चीज से मिलकर के बना है, वायरस के पास एक्चुअल में है क्या चीज। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से जो होता है डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में, और कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है एनिमल्स में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वायरस है आपका, इस वायरस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। देखिए मेंशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जो वायरस है स्टूडेंट, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करता है। देखिए लिखा है कि नॉन सेलुलर्स एंड नॉट ट्रूली लिविंग, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करता है। इसीलिए जो होता है कि आर.एस. विटेकर ने वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया है। इसलिए लिखा सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि हम इनकी जो होता है कि फीचर्स की बात करते हैं वायरस का। तो देखिए जो वायरस है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता है अपने पास आउटसाइड द लिविंग सेल्स। जैसे ही लिविंग सेल से बाहर है वायरस, तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है। और जैसे इसको लिविंग सेल्स मिलेंगे, ये तुरंत क्या करता है कि अपना रिप्लिकेशन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है, रिप्लिकेट करने लगता है, अपने नंबर को इंक्रीज करने लगेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है। वायरस होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी है। क्या है आपका? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। अब देखिए कह रहा है कि इनफेक्ट ए सेल्स टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल्स, यानी कि जो होस्ट सेल है इसका, यानी कि जिसमें डिजीज कॉज कर रहा है, जिसमें एंट्री कर रहा है, उसके मशीनरी को यूज करके और रिप्लिकेट करता है और अपने नंबर को बढ़ाएगा और होस्ट को किल कर देगा। देखिए कितनी अच्छी बात है इसकी, अपने नंबर को इंक्रीज कराएगा, होस्ट को किल कर देता है। वायरस जो टर्म आप देखते हैं, इसका मतलब होता है बेसिकली वेनम या फिर पॉइजन्स होता है, इसका मतलब होगा। ठीक है, वायरस और टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हैं, वायरस का मतलब क्या होता है, पॉइजन से लिया गया। अब देखिए सबसे पहले इवानोस्की नाम के साइंटिस्ट आते हैं आपका 1892 में। ये डिस्कवर करते हैं वायरस को। कैसे डिस्कवर करते देखिए, ही रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स दैट कॉज द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, यानी कि जो आपका तंबाकू का प्लांट्स होता है स्टूडेंट, उसके लीफ में या उस प्लांट्स में कहिए कि डिजीज कॉज हुआ था सबसे पहले। ठीक है, देखिए लिखा सर्टेन माइक्रोब्स दैट कॉज द टीएमबी। टीएमबी बेसिकली वायरस ही एक है। करदिवियर्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और इन्होंने देखा क्या कि जो टीएमबी यानी कि जो टोबैको पे प्लांट्स पे डिजीज कॉज कर रहा था, वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। उस साइज में क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, और वह बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर जा रहा है। भाई जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया अगर प्रूफ फिल्टर आपने रखा है और उसके साइज का छोटा तो क्रॉस कर ही जाएगा, पास कर ही जाएगा।
उसके बाद अब आपके आते हैं बेजरिंग्स 1898 में। ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं स्ट्रेट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स, यानी कि उस प्लांट्स के स्ट्रेट को निकालते हैं जिसमें डिजीज कॉज हुआ था। तंबाकू के प्लांट्स में सब काम हो रहा है। स्ट्रेट का मतलब है कि उसके लीफ को लेते हैं और उससे थोड़ा सा जूस निकालते हैं, स्ट्रेट निकालते हैं, आइसोलेट करेंगे। और ऑफ टोबैको प्लांट्स कुड कॉज द इन्फेक्शन टू द हेल्दी प्लांट्स, और उसको क्या करते हैं कि जो हेल्दी प्लांट्स था उसके ऊपर जो होता श्रिंक करते रहे, छिड़काव करते रहे, और देखते क्या है कि वो भी डिजीज कॉज हो जा रहा है, यानी कि जो हेल्दी प्लांट था वो भी जो होता अफेक्टेड हो गया। वहां से वो नेम देते हैं कि न्यू पैथोजेंस एज वायरस द फ्लूइड्स, यानी कि एक तरह का फ्लूइड्स है, उसको जो होता है कि कंटिजियस वेवेंस फ्लूइडियम कह रहे हैं, या फिर इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड्स कह रहे हैं हम लोग, ये जो आपके साइंटिस्ट थे। उसके बाद क्या हुआ कि आपका एक और साइंटिस्ट आते हैं स्टेनले नाम से। ये 1935 में कहते हैं कि देखिए क्या, सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि जो वायरस है ये क्रिस्टल एक तरह का स्ट्रक्चर्स रख रहा है जिसमें यानी कि प्रोटीन्स का बना हुआ है, इनके पास प्रोटीन्स भी पाए जा रहे हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स अपने पास रख रहा है। करा कि वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन्स, यानी कि वायरस के पास क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स का मतलब क्या है? यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स है, और क्या है? प्रोटीन्स है। न्यूक्लिक एसिड में इनके पास या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल से कैरी करते हैं और इनके पास प्रोटीन्स होता है। इनके पास दो ही चीज है, एक जेनेटिक मटेरियल्स और एक क्या है? प्रोटीन्स है। अब देखिए कह रहा है कि नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, दोनों नहीं रखेगा, जब भी रखेगा एक रखेगा। द जेनेटिक मटेरियल्स इज इन्फेक्शियस, इनका जो जेनेटिक मटेरियल्स है ना स्टूडेंट, वो भी इन्फेक्शियस ही है। क्या है? इन्फेक्शियस है, यानी कि डिजीज कॉज कर रहा है। यहां पे जो होता है कि वायरस का स्ट्रक्चर दिखाया गया, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए कैप्सिड दिखाया गया जो कि एक तरह का कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ प्रोटीन्स का है। इसके अंदर जो होता है कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल्स दिखाया जा रहा, चाहे वो डीएनए हो सकता है, चाहे वो आपका आरएनए हो सकता है। इनके पास कुछ स्पेशल एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि इनको रिप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं। सबसे बाहर जो होता है एनवेलप में प्रोटीन्स मिल जाएगा, एनवेलप के आउटर कवरिंग होती है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स और प्लस इनके पास प्रोटीन्स और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देखिए यहां पर, एक जो होता है कि एडुनो वायरस को दिखाया गया और एक आपका एचआईवी है, यानी कि जिसको हम रेट्रो वायरस के नाम से भी जानते हैं। जो एडिनो वायरस है इसमें जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए दिखाया गया और इसमें जो होता है जेनेटिक मटेरियल्स होता है क्या दिखाया गया है? आरएनए दिखाया गया। इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है स्ट्रेन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म भी करता है। ठीक है, तो ये आप देखिए क्या है, ये जो होता है कि आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए रखा हुआ और इनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है, T4 बैक्टीरियोफेज है, यानी कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी डिजीज कॉज कर दे वह बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कि जो वायरस आप देख रहे हैं स्टूडेंट, करा कि जनरली होता क्या है, वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट्स सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रखा है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि ऐसे वायरस जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। उसके बाद देखिए क्या है कि वायरस दैट इन्फेक्ट द एनिमल्स, यानी कि ऐसे वायरस जो एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं उनके पास होता है सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड जो होता है कि आरएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है उनके पास, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल्स। जो बैक्टीरियोफेज है देखिए लिखा है वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया यूजुअली हैव द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है बैक्टीरियोफेज के पास वह होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
यहां पे टीएमबी को दिखाया गया स्ट्रक्चर्स। टीएमबी एक खुद का वायरस है जो कि तंबाकू प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है। यहाँ पे देखिए जो होता है कैप्सिड को दिखाया गया है जो कि कैप्सोमियर से मिलकर के इसमें यूनिट होता है प्रोटीन्स बना हुआ है। और ये यहाँ पर जो होता है कि आरएनए दिखाया गया यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि जो वायरस आप देख रहे हैं, वायरस के पास एक आउटर जो होता है कि प्रोटीन्स की कोट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और ये कैप्सिड जो होता है कि कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है जो कि स्मॉलर सब यूनिट्स होता है प्रोटीन्स का ही। ठीक है, ये करता क्या है, ये जो अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसीलिए देखिए हमेशा न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा उनका सेंटर में होता है और चारों तरफ से जो होता है कि क्या होंगे, प्रोटीन्स की कैप्सिड लेयर देखने को मिलेगी। कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो हेलिकल्स हो सकता है, पॉलीहेड्रल्स जियोमेट्रिक फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पॉलीहेड्रल दिखाया गया, अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ऊपर कैप्सोमियर्स है। ठीक है, यहां भी देखिए जो होता है कि आपका वायरल आरएनए दिखाया जा रहा है अंदर की तरफ हेलिकल फॉर्म में, बाहर से होता है कैप्सोमियर्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहीं कहीं जो होता है कि ये न्यूक्लिक एसिड का प्रोटेक्शन भी करता है। क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कुछ डिजीज बताए गए हैं जो कि प्लांट्स में प्लस होता है कि एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं। जैसे देखिए लिखा है कि वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स नाम की बीमारी होती है, स्मॉल पॉक्स होता है, हर्पिस है, इन्फ्लुएंजा और एड्स है। ये जितने डिजीज देख रहे हैं सब एनिमल्स में होंगे यानी कि ह्यूमन बींग्स में हो रहे हैं। देखिए उसके बाद होता है कि इन प्लांट्स में सिम्टम्स कैन बी मोजाइक इनफॉर्मेशन यानी कि फोल्डिंग हो जाती है लीफ की, लीफ रोलिंग हो जाएगा, कर्लिंग हो जाती है, येलोइंग और जो होता है वेन क्लियरिंग यानी जो वेन्स होते हैं लीफ के वह येलो कलर के हो जाते हैं या फिर व्हाइट पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ड्वार्फिज्म कंडीशंस होगा, प्लांट छोटा ही रह जाता है, स्टंटेड ग्रोथ होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये इस तरह से होता है कि प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं वायरस और ह्यूमन बींग्स में भी वायरस डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी वायरस डिजीज कॉज करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर दिखाया गया। इनके पास टेल फाइबर का नंबर 6 होता है, इनके पास एक कॉलर होगा, हेड होगा और सीट यानी कि 3 पोर्शंस में डिवाइड आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या आरएनए है, कैप्सिड है, वही चीज यहाँ डीएनए है, कैप्सोमियर्स है। यानी कि ये जितना आप देख रहे हैं सब वायरस को दिखाया गया है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। तो स्टूडेंट आपको कैसा लगा वायरस के बारे में? मैंने आपको वायरस का जो होता है कि बेसिक इंफॉर्मेशन सब डिटेल में आपको दे दिया। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं।